आपका पहला सवाल है, अहिल्या को पत्थर की शिला हो जाने का श्राप किसने दिया था? आपके ऑप्शन हैं ए भारद्वाज, बी अगस्त्य, सी गौतम, डी परशुराम। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी गौतम। देवराज इंद्र गौतम ऋषि का भेष बदलकर अहिल्या के समीप गए। उसी समय गौतम ऋषि वहां पर आए और उन्होंने बिना कुछ जाने क्रोधित होकर अहिल्या को पत्थर की शिला बन जाने का श्राप दिया। आपका दूसरा सवाल है, इनमें से किसे यह श्राप मिला था कि बिना स्मरण कराए वह अपने बल को नहीं पहचान सकेंगे? आपके ऑप्शन है ए नल, बी अंगद, सी जाम्बवान, डी हनुमान। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी हनुमान। अंगिरा और भृगुवंश के ऋषियों ने कुपित होकर हनुमान को श्राप दे दिया कि वे अपने शक्तियों और बल को भूल जाएंगे, परंतु उचित समय पर उन्हें उनकी शक्तियों को कोई याद दिलाएगा तो याद आ जाएगी। आपका तीसरा सवाल है, किस ऋषि के श्राप के कारण काकभुशुंडी कौवे की योनि में जन्मे थे? आपके ऑप्शन है ए वशिष्ठ, बी याज्ञवल्क्य, सी परशुराम, डी लोमश। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी लोमश। शूद्र ने अंतिम शरीर ब्राह्मण का पाया। ब्राह्मण बनने पर वह ज्ञान प्राप्ति के लिए लोमश ऋषि के पास गया। जब लोमश ऋषि उसे ज्ञान देते थे तो वह उनसे अनेक प्रकार के तर्क करता था। उसके इस व्यवहार से कुपित होकर लोमश ऋषि ने उसे शाप दे दिया कि जा तू चांडाल पक्षी कौआ हो जा। आपका चौथा सवाल है, महर्षि परशुराम ने श्री राम को किस धनुष पर बाढ़ चढ़ाने की चुनौती दी थी? आपके ऑप्शन है ए गांडीव, बी शारंग, सी अजगव, डी वैष्णव। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी वैष्णव। श्री राम के द्वारा शिव धनुष भंग करने के बाद परशुराम और श्री राम के बीच संवाद होता है और परशुराम भगवान श्री राम को वैष्णव धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाने के लिए देते हैं। भगवान राम उसे भी चढ़ा देते हैं। आपका पांचवा सवाल है, रावण की तलवार का नाम बताइए जो उसने शिवजी से प्राप्त की थी। आपके ऑप्शन है ए संहारिणी, बी चंद्रहास, सी विजिनी, डी चंद्रबल। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी चंद्रहास। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका छठवां सवाल है, श्री राम ने किस अस्त्र का प्रयोग कर रावण का वध किया था? आपके ऑप्शन है ए ब्रह्मास्त्र, बी दिव्यास्त्र, सी वारुणास्त्र, डी वायव्यास्त्र। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी दिव्यास्त्र। जब राम व रावण का युद्ध हुआ तो हनुमान जी वह अस्त्र प्राप्त करने मंदोदरी के पास गए जिससे रावण का वध हो सकता था और उसे मंदोदरी ने छिपा रखा था। हनुमान जी ब्राह्मण भिक्षु का वेश रचकर मंदोदरी के पास पहुंच गए और चतुराई से उसे हासिल कर भगवान राम को दे दिया था, जिससे उन्होंने रावण का वध किया था। आपका सातवां सवाल है, वज्र नामक अस्त्र किस ऋषि की हड्डियों से बना हुआ है? आपके ऑप्शन है ए वशिष्ठ, बी अत्रि, सी वाल्मीकि, डी दधीच। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी दधीच। आपका आठवां सवाल है, श्री राम के बाद अयोध्या का राजा किसे बनाया गया? आपके ऑप्शन है ए लव, बी कुश, सी तक्ष, डी पुष्कल। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी कुश। राम ने कुश को दक्षिण कौशल, कुशस्थली और अयोध्या राज्य सौंपा।
आपका 9वां सवाल है, राजा जनक ने श्री राम को कुल कितने दिव्य धनुष दिए थे? आपके ऑप्शन है ए 1 दिव्य धनुष, बी 2 दिव्य धनुष, सी 3 दिव्य धनुष, डी 5 दिव्य धनुष। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी 2 दिव्य धनुष। सीता जी के विवाह में राजा जनक ने वरुण देवता से प्राप्त 2 दिव्य धनुष, 2 दिव्य खड्ग, 2 दिव्य कवच और 2 दिव्य तरकश प्रभु श्री राम को भेंट स्वरूप प्रदान किए थे। आपका 10वां सवाल है, श्री राम के वन जाने पर भरत उनके वियोग में अयोध्या से दूर किस स्थान पर रहे थे? आपके ऑप्शन है ए नंदीग्राम, बी पंचवटी, सी महेंद्र पर्वत पर, डी तमसा नदी के तट पर। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए नंदीग्राम। बड़े भाई राम के समझाने पर भरत जी रुक तो गए, लेकिन वे वापस अयोध्या नहीं गए। उन्होंने श्री राम जी से खड़ाऊं लेकर उनके प्रतीक के तौर पर नंदीग्राम से ही राजपाट चलाने लगे। आपका 11वां सवाल है, इनमें से गायत्री मंत्र की रचना किसने की? आपके ऑप्शन है ए वाल्मीकि, बी वशिष्ठ, सी भारद्वाज, डी विश्वामित्र। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी विश्वामित्र। विश्वामित्र गायत्री मंत्र के रचनाकार हैं। गायत्री मंत्र पहली बार ऋग्वेद में दिखाई दिया। इसे सावित्री मंत्र के रूप में भी जाना जाता है। वशिष्ठ ने इस भजन की रचना की, जो अग्नि, इंद्र और अन्य देवताओं को समर्पित है। आपका 12वां सवाल है, भगवान विष्णु का वाहन कौन है? आपके ऑप्शन है ए गरुड़, बी उल्लू, सी हिरण, डी नंदी बैल। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए गरुड़। आपका 13वां सवाल है, जिस समय श्री राम वनवास के लिए जा रहे थे उस समय भरत व शत्रुघ्न कहाँ थे? आपके ऑप्शन है ए अयोध्या में ही, बी आखेट हेतु वन गए थे, सी भरत के ननिहाल में, डी वशिष्ठ के आश्रम पर। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी भरत के ननिहाल में। भरत और शत्रुघ्न उस समय अयोध्या में नहीं थे, वह अपने नाना केकयराज के यहाँ गए हुए थे। आपका 14वां सवाल है, किसने हनुमान जी को वरदान में अपने तेज का 100वां अंश दिया था? आपके ऑप्शन है ए यम, बी वरुण, सी सूर्य, डी इंद्र। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी सूर्य। सूर्य देव ने उन्हें अपने तेज का 100वां अंश दिया है। इसी कारण हनुमान जी के सामने कोई नहीं टिक पाता। धर्मराज यमराज से भी हनुमान जी को वरदान मिला हुआ है। उन्हें कभी भी यमराज का शिकार नहीं होने का वरदान प्राप्त है। आपका 15वां सवाल है, श्री रामचरितमानस में राम शब्द कितनी बार आया है? आपके ऑप्शन है ए 1443 बार, बी 1442 बार, सी 1441 बार, डी 1000 बार। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए 1443 बार।